वेलकम टू यू ऑल माई यूट्यूब चैनल। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स फॉर बोर्ड एग्जाम्स। यानी हम आज मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और साथ साथ ही इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करना है, क्योंकि जो कॉमन ट्रेंड है वही रिपीट होता है बार बार एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपका जो बेस है वो कंप्लीट होना चाहिए, यानी आप बेसिक टर्म्स को जानते होंगे, जैसे मैग्नीफिकेशन, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, जनरल पावर के टर्म को, रेजिस्टेंस को। तो अगर आपको पहले वो पता नहीं है तो आप उसको देख लीजिए अच्छे से, फिर ही आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इस पर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी और उनके सॉल्यूशन। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट, ये बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस हो रखा है किसी ऑब्जेक्ट पे से, प्लेस्ड इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर। ये कितने पे प्लेस हो रखा है, डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। उसका मैग्नीफिकेशन उसने दिया है 1/2 प्लस 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू रिड्यूस द मैग्नीफिकेशन टू +1/3। अब सबसे पहले ये देखिए उसने किसकी बात की है, स्फेरिकल मिरर की। तो स्फेरिकल मिरर में हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि हमारा कार्टेशियन पॉइंट है, हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा इस डायरेक्शन में होगा तभी हमारी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा इस डायरेक्शन में है तो मैं उसको क्या लूँगी, यहाँ को लेते हैं प्लस, इधर को लेते हैं माइनस, ऊपर भी क्या लेते हैं प्लस और नीचे भी क्या लेते हैं माइनस। तो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो मेरे जो u की वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। इतना क्लियर है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन उसने बोल रखा है कि वो कितना होगा 1/2। अब अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो ये वैल्यू हो गई, उसके बाद से u की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। माइनस से हमारा माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 20 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 कितने ज़ा 20 10 ज़ा, तो हमारी v की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब यहाँ पे हमारा क्या है, स्फेरिकल मिरर। हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v क्या होता है यहाँ पे को, ऑब्जेक्ट जो हमारा इमेज है उसकी डिस्टेंस, और u होती है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो हमें u पहले से गिवन था, v हमने मैग्नीफिकेशन से निकाल लिया। v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, ऑब्जेक्ट हमारा u हो जाएगा -20। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा f कितना आ जाएगा 120। अब f 120 आ जाएगा, वो बोल रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करें। तो हमें निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट यानी u डिफाइन करना है हमें। तो अब हमें मैग्नीफिकेशन के फिर फॉर्मूले में रखेंगे, वो फॉर्मूला वही रहेगा -v/u = 1/3। तो यहाँ पे को v की वैल्यू कितनी आ जाएगी -u/3। अब सेम हमें यहाँ पे को ये टर्म यूज़ नहीं करना है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, v की क्या हो जाएगी -u/3। इसको सॉल्व करते करते हमारी u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -40। जनरली हमने इसमें करना क्या है, पहले मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले में रखना है, वहाँ से हमारा क्या निकलेगा, v निकलेगा, इमेज की जो डिस्टेंस निकलेगी वो निकलेगी। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है, मैग्नीफिकेशन को हमें 1/2 या 1/3 करना है, यहाँ से और निकालना क्या है हमें u। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन रहने वाला है, अ स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड इन द इमेज ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 3 सेंटीमीटर ऑन द वाइट स्क्रीन यूजिंग द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज़ करके स्टूडेंट फोकस करता है एक इमेज को जिसकी हाइट है 3 सेंटीमीटर यूजिंग अ कॉनकेव मिरर की हेल्प से, ऑन द फोकल लेंथ 12, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 12 है। अगर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़ 18, डिस्टेंस कितनी है उसकी मिरर से 18 है, तो तुम्हें वैल्यू फाइंड करनी है डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज ऑफ द मिरर। हमें पहले क्या निकालनी है, v निकालना है। सबसे पहले जो हमें गिवन है हमें वो लिखेंगे। हमें किसकी हाइट दे रखी है उसने, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट दे रखा है उसने 3 सेंटीमीटर का, तो ऑब्जेक्ट की हाइट लिख देंगे। फिर देखिए कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो हमारा फोकल लेंथ वो किस साइड होगा, इस साइड होगी फोकल लेंथ, तो कितनी आ गई 12 -12। डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस यानी वो भी इसी साइड होगा हमारा। ये जो मिरर है इसके कार्टेशियन के ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस साइड रहेंगी, तो वो भी क्या हो जाएगा माइनस। हमें फाइंड करना है पहले में v और दूसरे में हाइट ऑफ द इमेज। ये ओ तो ऑब्जेक्ट की हाइट थी h o, इमेज की हाइट हो गया h i, में ये दो फाइंड करना है।
मिरर फॉर्मूला में हम इसको रखेंगे, हमारी सारी वैल्यूज़ ये रहने वाली है। v की जगह हो जाएगा -12 और u की जगह हो जाएगा -12, v हमारा ऐसे ही रहेगा। f की हमारी वैल्यू जो दे रखी है वो जाएगी 1/, यानी ये हमारी जो सारी वैल्यू है, f की वैल्यू है 1/12, u की वैल्यू है -18 और v हमें निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे v कितना निकल जाएगा 36। अब अगला रहने वाला है हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट निकालनी है। इमेज की हाइट निकालने के लिए भी फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो मैग्नीफिकेशन का रहता है, -v/u। इसकी जगह हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारी h कितना आ जाएगा -6। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, अ कॉन्केव मिरर इज यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन फॉर द डिफरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। What inferences can be drawn about the following when the object is placed at a distance of 10 cm from the pole of the concave mirror of the focal length 15? यानी वो बोल रहा है कॉन्केव मिरर है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट पोजीशंस पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस में क्या होगा, जो पॉलिश्ड एरिया होगा वो बाहर को होगा, ये रहने वाला है हमारे जैसे कार्टेशियन पॉइंट है। कार्टेशियन पॉइंट में ये इधर को रहेगा नेगेटिव साइड, दिस वन इज पॉजिटिव, ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उन्होंने क्या क्या दे रखा है, देखो इसने दे रखा है ऑब्जेक्ट इज प्लेट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा इस साइड रखा होगा तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, माइनस में लेंगे। जो फोकल लेंथ दे रखी है वो भी इस साइड होगी तो वो भी माइनस में होगी। ठीक हो गया। तो हम इसके लिए डायग्राम तो हमारा ऐसा बन जाएगा पोजीशन ऑफ इमेज। अब देखो सबसे पहले यहाँ से टकराएगी, हमने देखा था क्या होता है, सबसे फर्स्ट में अगर पैरेलल आती है तो फोकस से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है तो क्या हो जाती है, अगर फोकस से होकर गुजरेगी तो पैरेलल हो जाती है। और सी यानी सी से गुजरती है कर्वेचर से तो क्या हो जाती है, वापस एग्जैक्ट उसी डायरेक्शन में चली जाती है। तो यहाँ से टकराएगी, ये यहाँ पर से रिफ्लेक्शन हुआ तो ये नीचे को निकलेगी, ऐसे यहाँ से निकलेगा तो जो इसका इमेज फॉर्म होगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ये जो उसके बाद जो साइज़ होगा वो बहुत क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है लेकिन इसके लिए बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल, एक इमेज फॉर्म हुई है जो रियल है, इसका मैग्नीफिकेशन दिया -1। अब जो इमेज है वो डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो इमेज कहाँ होगी, मीटर से 40 सेंटीमीटर है इमेज। अब वो हमें देखनी है कहाँ बनेगी, वेयर वुड द इमेज बी द ऑब्जेक्ट मूव टू द 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर। उसको हम कैसे मूव कर रहे हैं और हमें रीज़न भी बताना है और डायग्राम भी बनाना है। अब जो इमेज फॉर्म क्या हो रही है, रियल और इन्वर्टेड हो रही है। तो रियल और इन्वर्टेड कब होती है, जब हम कॉनकेव मिरर लेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, बाहर के साइड इसका क्या है, पॉलिश वाला एरिया, इसमें दिखा नहीं रखा है, ये है पॉलिश वाला एरिया। उसके बाद से मैग्नीफिकेशन हो जाएगा -v/u। अब मैग्नीफिकेशन वो कह रहा है कि कितना होगा, -1, ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो इमेज की डिस्टेंस के क्या आ गई, बराबर आ गई है। अब तो कब बराबर आएगी, जब दोनों कहाँ पे फॉर्म होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यही है, अगर इसको हम मूव कर देंगे, अगर हम मूव कर देंगे इसको 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द मिरर, मिरर के टूवर्ड, द ऑब्जेक्ट विल बी एट द फोकस बाय द मिरर, जो ऑब्जेक्ट होगी उसको और फोकस करेगा मिरर, देयरफॉर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो ऐसी कंडीशन में इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी हमारी, इन्फिनिटी में। पहले तो बराबर आया तो दोनों साथ होंगे, अगर 20 हम उसको मूव करेंगे तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था 2023 के पेपर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। तो आप इसको एक बार वीडियो में देख के और साथ साथ खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपके बहुत सारे बेसिक्स क्लियर होंगे। जो स्टूडेंट है वो एक प्रोजेक्ट करना चाहता है कैंडल की इमेज को स्क्रीन पे, जो कि 48 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर। अब वो फ्लेम को कितने डिस्टेंस पे रखेगा, 12 सेंटीमीटर में अपनी पोल से। तो बताओ कि वो कौन सा मिरर यूज़ करेगा।
तो हम अभी तक हमारा कौन से मिरर की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, जो पॉलिश्ड होता है, आप उसको पॉलिश्ड पक्का बनाएंगे। तो उसके बाद से वो कैंडल रख रहा है, कैंडल रख रहा है, तो वहाँ पे जो उसकी इमेज बन रही है वो किधर पे आएगी। सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सा मिरर यूज़ करेंगे हम, कॉनकेव मिरर। आपको लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है जो इमेज प्रोड्यूस करेगी। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या हो जाता है, उसका फॉर्मूला वही होता है -v/u। तो -v/u में हमें जो v की वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखी है, इमेज दे रखी है उसने 48। तो ये हमने इसी साइड रखा है, तो -48/u भी, ऑब्जेक्ट भी इसी साइड है, तो -12। तो ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया -4। अगला हाउ फार इमेज फ्रॉम इस ऑब्जेक्ट, वो अपने ऑब्जेक्ट से कितनी फार है, 48 इसकी टोटल है और वो 12 बोल रखा है, तो कितने फार हो जाएगी 36। अगला है लाइट एंटर्स फ्रॉम द ग्लास एयर टू ग्लास। अब जो लाइट जा रही है वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है। हैविंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, हमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है कितना 1.50। हमें कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। स्पीड ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम तो हमको पता है, हमें स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास फाइंड करनी है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स गिवन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू c/v। लेकिन हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो v को ऊपर ले आएंगे, c की वैल्यू हमें गिवन है, ये दी होती है और ये तो एग्जैक्ट सी वैल्यू है, और अपन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें दिया है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी हमारी 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। उसके बाद रहने वाला एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस है ग्लास का एंड वाटर का रिस्पेक्टेड टू द एयर। एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का इतना है और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का इतना है। स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास इतनी, जब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है तो वाटर में निकालो। तो पहले फॉर्मूले से हम क्या फाइंड करेंगे, देखो ये हमारी कहाँ जा रही है, एयर टू ग्लास जा रही है, तो स्पीड इन एयर और स्पीड इन द मीडियम। तो हमें इसकी वैल्यू 3/2 दी है, सी की वैल्यू हमें कितनी, जो हमें ऐसे सॉल्व करेंगे सी की वैल्यू हमारी वही आनी है। अगला हमें फाइंड करनी है ए एंड डब्ल्यू का, हमें 44/3 दे रखा है, तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, हमारी जो वैल्यू है डिजायर्ड वैल्यू वो आ जाएगी। इसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कौन से लेंस की बात आ गई है, कॉन्वेक्स लेंस की बात आई है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, जो इसका बाहर वाला पार्ट पॉलिश था वो बाहर वाला पार्ट पॉलिश नहीं होता है, इसके अंदर वाला पार्ट पॉलिश होता है। तो फोकल लेंथ दे रखी है कितनी 20। तो इसके लिए फिर से कार्टेशियन पॉइंट बनाएंगे, नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये बनाए ना तो हमारे क्या होंगे, जो हमारे साइंस हैं वो कभी भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि हम इसको बेसिक मान के कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 15। अब फोकल लेंथ कहाँ हो जाएगी इसका, क्योंकि ये वाला साइड तो इसका सारा क्या हो जाएगा, पॉलिश्ड हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई +20। अगर हम लेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हम देख लेंगे साफ साफ कि एफ की वैल्यू ज़्यादा है, एफ की वैल्यू ज़्यादा है, तो ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में फोकस मतलब होगा, फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के। तो उसने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है। सबसे पहले क्या होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, बड़ी होती है, सेम साइड ऑफ द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सेम लेंस की कहाँ होती है, सेम साइड होती है ऑब्जेक्ट के। अब डिफाइन पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पावर किसको बोलते हैं, पावर वो एबिलिटी होती है जिससे कोई भी लेंस डाइवर्ज करे, यानी फैलाए या कन्वर्स करे एक पॉइंट पे लाइट को, तो इसको हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ये रेसिप्रोकल होता है किसके, फोकल लेंथ का। तो P = 1/f। तो F किस में लेंगे हम, सेंटीमीटर में। इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर। अब वो बोल रहा है अगर फोकल लेंथ कितनी है, -10 है, तो नेचर बताओ लेंस का। तो फोकल उसकी डिस्टेंस वो हो जाएगी -10, -10 कितनी आ जाएगी, -10 डायोप्टर। तो अगर माइनस आ रही है तो क्या होगा, कॉनकेव होगी, प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, कॉन्वेक्स। ये याद रखना, माइनस है तो कॉनकेव।
प्लस होगा तो कॉन्वेक्स। अब वो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट को मैं इतने डिस्टेंस पे रखूँगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए, तो उसके लिए नए कार्टेशियन पॉइंट क्या होंगे, जो मैं कार्टेशियन साइन आपको बता रही हूँ। अगर उसने रखा है तो इधर उसकी जो u कितना हो जाएगा -20 और f हो जाएगा 10। वर्चुअल होगा वो तभी कैसे मैग्नीफिकेशन देगा, पॉजिटिव। अगला है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम x विद रिस्पेक्ट टू y। x से y में जा रहा है तो कितना हो जाएगा 2/3। ऐसे ही y टू z कितना हो जाएगा 4/3। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स y रिस्पेक्ट टू z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, हम दोनों का मल्टीपल कर देंगे तो मल्टीपल करके ये वैल्यू आएगी। अब हमें जो क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ये तो हमेशा गिवन होगी आपको, स्पीड इन लाइट इन द मीडियम y। तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। अब ये क्या हो जाएगा देखो 1/z ux 9/8, इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये अब फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला रहना है हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। हम ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से कितने पीछे रखें जिसकी फोकल लेंथ 20 है रियल इमेज के लिए। तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर में बाहर को ये वाला हो गया, कॉन्वेक्स मिरर में अंदर साइड वाला। अब ये लेंस की बात कर रहे हैं तो लेंस के लिए क्या हो जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव वाली साइड होगा, कॉन्वेक्स लेंस है। उसके बाद रियल इमेज फॉर्म ये भी 20 हो जाएगी और हाइट कितनी दे रखी है उसने 4। तो लेंस फॉर्मूला में क्या आ जाता है, कुछ भी अंतर नहीं होता है, बस बीच में माइनस आ जाता है। 1/f = 1/v - 1/u। तो ये फॉर्मूले में रख के u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -60। उसके बाद से हम मैग्नीफिकेशन में रखेंगे, डिटरमाइन द हाइट, इमेज की हाइट फाइंड करनी है हमें। इमेज की हाइट फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, इधर उधर सॉल्व करके वो आ जाएगा 2। अगला है रियल इमेज ऑफ 2/3 ऑफ द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कितना बना है उसका, कह रहा है वो 2/3 और उसने जो दी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो u दे रखा है, तो ये हमारा कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ऑब्वियसली u माइनस में होगा। मैग्नीफिकेशन कैसे हो जाएगा, इसके लिए मैग्नीफिकेशन -v/u नहीं +v/u होगा। वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेंस फॉर्मूले का यूज़ करके हम इससे क्या निकाल देंगे, f, जैसे ये है। व्हाट इज़ मीन बाय अ पावर ऑफ द लेंस, वही है डाइवर्जन और कन्वर्जेंस की। ऐसा यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। एक स्टूडेंट है जिसका फोकल लेंथ 40 है और अनदर क्या है -10 है, तो नेचर बताओ इस। पॉजिटिव साइन का मतलब क्या होता है, वो कॉन्वेक्स है, और नेगेटिव है मतलब वो कॉनकेव है। तो यही बताना है। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। अब उसने दी है पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगी, पहले वाले की एफ, वो भी सेंटीमीटर में, नीचे वाली भी सेंटीमीटर में। एक की पॉजिटिव डायोप्टर आ जाएगी, एक की नेगेटिव डायोप्टर। अगला है द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द लेंस इज अ मैग्नीफिकेशन इतना। जो इमेज फॉर्म हुई है उसका मैग्नीफिकेशन इतना है। अगर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की अपनी इमेज के साथ कितनी है 60। क्या व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या फोकल लेंथ होगी लेंस की, द ऑब्जेक्ट इज मूव 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द लेंस। अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे 20 सेंटीमीटर टूवर्ड द लेंस में तो क्या क्या फॉर्म होगा, अगर मैग्नीफिकेशन माइनस है तो हमेशा ये क्या इंडिकेट्स करेगा कि इमेज क्या है, रियल है और इन्वर्टेड है और उतनी ही है जितना हमारा ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट को मस्ट भी हमें कितने 2f में रखना पड़ेगा और वो भी 2f में रखना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम आएंगे। तो 2f 4f में हमें वैल्यू कितनी दे रखी है 60, तो f = कितना आ जाएगा 15। फोकल लेंथ हमारी निकल गई। अब कौन सा लेंस फॉर्म्ड होगा, तो इसके लिए फिर से देखो ये हमारा लेंस है। ऑब्जेक्ट को हम, ये हमारा ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो ऑब्जेक्ट को हम मूव अगर 20 सेंटीमीटर करेंगे टूवर्ड द लेंस में, जो हमारा देन द ऑब्जेक्ट विल बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और सेम साइड ऑफ द लेंस की बनेगी। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें नंबर ऑफ लेंसेज होते हैं, अगर वो कंबाइंड होते हैं तो उससे क्या
मैग्नीफिकेशन दे आर, क्योंकि उसको ऐसे ही लगाए रहते हैं कि उसकी मैग्नीफिकेशन और शार्पनेस क्या हो जाए, इमेज की इंक्रीज हो जाए। जो नेट पावर हो जाएगी 1 की एल्जेब्रिक सम होगी, P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। अब इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं लेंसेज की, और वाइडली यूज इन डिज़ाइन लेंस में, कैमरा में, टेलीस्कोप में सबका यूज़ किया जाता है। अब व्हाट इज़ द नेचर ऑफ कन्वर्जेंट ऑफ डाइवर्जेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे दो का कॉम्बिनेशन हो रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा लेंस होगा। P1 P2 हो गया, कंबाइंड में क्या हो जाएगा वो 4 माइनस 2। तो यहाँ पे कुछ जो लेंस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2 डायप्टर, तो प्लस का 2 आएगा, तो ये कन्वर्जेंट इन नेचर होगा। उसके बाद है फोकल लेंथ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ अ पावर इतना। आपको पावर दे रखी है, आपको क्या कर कैलकुलेट करना है फोकल लेंथ, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, जो दे रखा है उसको रखेंगे हमेशा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पावर हमेशा सेंटीमीटर में होगी, तो ये कितना आ जाएगा 10। अगला है आपको रे डायग्राम बनाना है, शोइंग द नेचर ऑफ द पोजिशन ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस इन द पावर ऑफ इतना when the object is placed at a distance from 20 cm from the optical center। तो आप लोग को इसका रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए द वर्चुअल इमेज, इसका रे डायग्राम ये बन रखा है। जो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होगी वो कॉन्वेक्स लेंस से वो क्या हो जाएगी, इनलार्ज होगी और बियॉन्ड द फोकस होगी, फोकस के बियॉन्ड होगी। एंड द कॉन्वेक्स लेंस इज स्मॉलर इन साइज, अगर वो स्मॉलर साइज में, कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम, कॉन्वेक्स हमेशा कैसी लेंस है जो हमेशा कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। और कहाँ, अगर जब ऑब्जेक्ट प्लेस है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और कॉन्केव हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, ये डायग्राम हो जाएगा और ये दोनों हो चुके हैं। अगला इसको एनालाइज करो। जो ऑब्जर्वेशन टेबल्स है आपकी, ये वेरिएशन दे रखी है V और U के, ये किसके कॉन्टेक्स्ट में दी है, कॉन्वेक्स लेंस के। तो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, गिव द रीजन टू जस्टिफाई आंसर। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f में है किसी कॉन्वेक्स लेंस से, तो इमेज भी अदर साइड होगी और सेम डायरेक्शन में होगी, तो हम कह सकते हैं वी एफ इज इक्वल्स टू V अपॉन 2। उसकी वैल्यू कितनी, अगर हमें दे रखी है 40, तो वो जाएगा 20। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, सीरियल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा सीरियल नंबर करेक्ट नहीं है, ऑन द बेसिस यू हैव अराइव टू द कंक्लूजन। जो इसमें हम देखेंगे, देखो -100 25, -60 30, -40 40, -30 60, हमारा जो 6 नंबर वाला है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो डिस्टेंस दे रखी है फोकस और ऑप्टिकल के, ऐसी केस में क्या बनता है, इमेज की डिस्टेंस नेगेटिव होती है, बहुत बड़ी क्वांटिटी दे रखी है, तो ये वाला इनकरेक्ट है। उसके बाद से सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्केल, और उसका रे डायग्राम बनाना है सीरियल नंबर 2 का। सीरियल नंबर 2 का रे डायग्राम बनाना है, तो हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, -60, तो इस साइड होगा तो ये क्या आ जाएगी, 60 आ जाएगी। उसके बाद से जो हमें इमेज डिस्टेंस दे रखी है वो दे रखी है 30, तो ये यहाँ से जाएगा फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, इससे इसकी इमेज कितनी हो जाएगी 20 और ये 30, तो ये हमारा रे डायग्राम बन जाएगा। उसके बाद हमें इसका क्या करना है, मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करना है। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड कैसे करेंगे, m इज इक्वल्स टू फॉर्मूले से, तो आ जाएगा -1/2। What is the distance of the convex lens of the focal length 20 cm of 6 meter tall object placed to the obtain the image of 15 cm from the lens। तो यहाँ पे को हमारा कॉन्केव लेंस बनेगा, कॉन्केव लेंस में ये माना -20 लिया जाएगा, हाइट जो दे रखी है वो 6 हो जाएगी, क्योंकि हाइट पॉजिटिव में लेता है। इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -15, तो लेंस फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तो f इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, तो यहाँ पे से हमारा u कितना आ जाएगा -60। फिर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को हम सब पुट करेंगे, तो ये रहेगा हमारा कंप्लीट डायग्राम। अगला है, एक इमेज है जो कि कैंडल फ्लेम की है, जो कि डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर में स्फेरिकल लेंस से। तो u की वैल्यू कितनी दे रखी है, -30, और जो लेंस से डिस्टेंस है वो कितनी है 60, तो हाइट कितनी हो जाएगी 3। लेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v - 1/u।
ये वैल्यू पुट करेंगे तो एफ़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 20। आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा लेंस है और उसकी फोकल लेंथ भी। फोकल लेंथ तो आपने आइडेंटिफाई कर ली, और अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ये फिर देख लीजिए, फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो उसके बाद से हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, और नेगेटिव दिखाएगा कि इमेज रियल है एंड इन्वर्टेड है। एक स्टूडेंट है जो कि चश्मे का यूज़ करता है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, -2.5। तो उसको कौन सा विज़न हो रहा है, वो कौन सा विज़न की प्रॉब्लम होगी, स्टूडेंट की जो फोकल लेंथ -2.5 है, मतलब माइनस है, तो उसको क्या हो रहा है, मायोपिया हो रहा है। तो मायोपिया को कौन ठीक करता है, कॉनकेव। उसके बाद से बी, विच लेंस इज यूज टू दिस इफेक्ट। तो मायोपिया के लिए हम कौन से इफेक्ट का यूज़ करते हैं, कॉनकेव का यूज़ करते हैं। अब मायोपिया के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, मायोपिया है तो उसके जो कर्वेचर, जो आई बॉल भी बड़ी हो जा रही है और एक्सेसिव कर्वेचर हो जा रहा है, जो ये पोर्शन है तो ये क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। उसके बाद से पावर निकालेंगे तो इसकी क्या हो जाएंगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/f। तो ये वैल्यू रख के हमारी इतनी डायोप्टर आ जाएगी। एक पर्सन है जिसको मायोपिया एंड हेट्रोमायोपिया दोनों हो रखा है, तो वो कौन से लेंस का यूज़ करेगा अपने डिफेक्ट के लिए, द लेंस करेक्ट द विजन ऑफ द, दिस इज बाईफोकल लेंथ। यानी ये भी क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, बाईफोकल लेंथ का यूज़ करेगा, क्योंकि कुछ एज के बाद क्या हो जाता है, हमारी दोनों आई साइड यानी हमें मायोपिया हेट्रोमायोपिया दोनों एक साथ हो जाता है, तो हम बाईफोकल लेंथ का यूज़ करते हैं। विच काइंड ऑफ लेंस इज करेक्ट दिस, ये तो हमारा आ गया। ये लेंस को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाईफोकल लेंथ में दोनों, बाई यानी दोनों, तो कॉनकेव और कॉन्केवेक्स। इसमें ऐसा करते हैं, जो अपर पोजीशन होती है यानी ऊपर की साइड में कॉनकेव लेंस लगता है, जो दूर का देखने के लिए मदद करता है, और लोअर पोजीशन में कॉन्वेक्स लगता है, जो हमें पढ़ने में मदद करता है। उसके बाद से हो जाएगा हमारा पावर। पावर कैसे निकलेगी, 1/f। तो फोकल लेंथ में हम इसको रख के कितना इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो वी आई ग्राफ है हमने इसको देखना है, ये रजिस्टर का है जो कि फिगर में दिखाया गया है। इसके लिए एक टेबल बनाओ बोल रहा है वो। तो टेबल कैसे बनती है, देखिए, जब करंट 0 था तो वोल्टेज भी 0 थी। अब यहाँ करंट 1 बढ़ रहा है तो वोल्टेज कितनी बढ़ रही है, 2 बढ़ रही है। अब यहाँ पे करंट 2 है तो वोल्टेज कितनी हो गई, 4। करंट 3 है तो वोल्टेज कितनी हो गई, 6। करंट 4 है तो वोल्टेज कितनी हो गई, 8। तो यही आपको बना लेना है। उसके बाद से करंट निकालनी है 10 के लिए। 10 के लिए कितनी हो जाएगी, ओम्स का लॉ होता है V इक्वल्स टू IR। तो आप इस पर रख के इसको सॉल्व कर देंगे। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है वायर का, उसकी रेडियस आपको गिवन है और रेजिस्टिविटी भी गिवन है, आपको क्या निकालनी है, लेंथ। तो ये क्या होता था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू साइमन L/A। तो जो जो वैल्यू आपको गिवन है आप उसमें पुट करेंगे। जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो हमेशा सर्कुलर होता है, तो πr² ले लिया उसको। हमें वैल्यू L की फाइंड करनी है, तो R/A/ρ। इसको सारा वैल्यूज़ पुट करके जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो रहेगा ये। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, कॉपर वायर है जिसकी डायमीटर 0.5 mm है, रेजिस्टिविटी भी दे रखी है, लेंथ ऑफ वायर आपको कैलकुलेट करनी है, जिसमें रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 4 ओम। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, वही रेडियस ऑफ वायर की कितनी होगी, डायमीटर दी है तो रेडियस हो जाएगी /2। उसके बाद ये जो पूरी है ये डायमीटर हो जाएगी, तो हमें रेडियस निकालने के लिए हम /2 करेंगे। फिर क्रॉस सेक्शन एरिया हमें निकालना ही है, ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू डायरेक्ट रख देनी, ए का मतलब एरिया होता है, तो ए इज इक्वल्स टू πr² होना चाहिए। उसके बाद से हम उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे आंसर आएंगे। पहले ये निकाल लेंगे, उसके बाद एल निकल जाएगा। अब वो बोल रहा है कि डायमीटर को अगर हम डबल करें तो क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगा, सीधे उसको डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। अगला है, 2 बल्ब हैं जो अलग अलग वॉट के हैं और इतनी वो क्या लेते हैं, इतने वॉट के हैं या तो इतने वोल्ट एंड वोल्ट दे रखा है और पैरेलल में कनेक्टेड है मीन्स के साथ। तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द, तो पहले करंट निकालेंगे, इस पर करंट निकालेंगे पहले वाले उस पर, L2 के लिए करंट निकालेंगे दूसरे वाले उस पर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस कर देंगे। एक इलेक्ट्रिक केटल है जो 2 किलोवाट कंजप्शन करती है 2 घंटे में, तो किलोवाट आवर निकालो, इसका क्या हो जाएगा, किलोवाट तो इतना ही होता है, आवर के लिए क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अगला है जूल्स में निकालेंगे, तो जूल्स में क्या होता है, इसको हम यूनिट भी बोलते हैं, जितने इतने यूनिट बिल आया अपना कमर्शियल यूनिट होती है, तो ये 3.6 इंटू इतने जूल्स होता है, तो 4 के लिए हम इसको इंटू कर देंगे। कंप्यूट द हीट जनरेटेड इन द ट्रांसफरिंग द इतने कुलॉम ऑफ चार्ज टू 2 आवर थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस इतना, कि कितना, इसमें हम क्या लगाएंगे, जूल के हीट थ्योरम, तो एच इक्वल्स टू क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, चार्ज जो करंट होता है कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम, और आर होता है वी अपॉन क्यू, तो सारी इसकी वैल्यूज़ रख के इसको हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। मैंने बहुत सारे जो चैप्टर्स हैं उनकी सिंगल हाफ एन आवर की वीडियो बना रखी है, उसको देख के आपके बहुत सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, तो मैं उसकी जो प्लेलिस्ट है इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। जो 5 वोल्ट का रजिस्टर है वो कनेक्ट है बैटरी से 6 वोल्ट से, तो एनर्जी कितनी डिसिपेटेड होगी, वही हीट पे निकलती है, एच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, तो आप एच की वैल्यू निकाल देंगे, हीट कितनी डिसिपेट हुई है। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, लास्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं। आपको डायग्राम बनाना है सर्किट का, जिस पर 3 सेल्स हैं जो हर 2-2 वोल्ट के हैं, कॉम्बिनेशन में है 10, 20, 30, पैरेलल में है तो 10, 20, 30, और वोल्ट इतना दे रखा है, तो टोटल वोल्ट कितना हो जाएगा 6, क्योंकि हर 2-2 वोल्ट का है। तो पैरेलल में हमेशा पहले करंट निकालते हैं, तो करंट कितनी हो जाएगी, V अपॉन आर, तो V तो हमारा वही रहता है, R हमें ही चेंज हो जाता है, तो I1, I2, I3 आ गई, तो टोटल हमारी कितनी आ जाएगी, I को प्लस करके टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में निकालना है तो 1 अपॉन आर पी, यानी आर पैरेलल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगला है एक 6 ओम का रेजिस्टेंस है, जो वायर डबल है अपने के, न्यू रेजिस्टेंस बताओ उसको। तो जो गिवन ये दे रखा है, एल की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शन, तो ये वैल्यू है, तो आर की वैल्यू हमें इतनी दे रखी है। वो बोल रहा है लेंथ को जस्ट डबल कर देंगे, लेंथ को डबल करेंगे तो ये हमारी ये क्या बनेगी, वैल्यूज़ बनेगी। उसके बाद वो बोल रहा है कि 2 ओम वाले को हम कैसे लगाएं अरेंजमेंट में, तो 2 को हम पैरेलल, 2 के साथ पैरेलल, और एक को किस में लगा देंगे, सीरीज़ में लगा देंगे। तो ये है हमारा फाइनल होमवर्क क्वेश्चन आपका। इलेक्ट्रिक आयरन आपने दी है, ये रेटिंग है, करंट रिक्वायर्ड है, हीटिंग एलिमेंट, और आयरन फॉर 2 आवर। तो इस पर क्या, कौन सा फॉर्म लगेगा, जूल्स वाला लगेगा। तो ये रहने वाली है आज की कंप्लीट वीडियो, और आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और मैं आप लोग को बताऊंगी कि वो सही है या गलत है। तो ये थी आज की कंप्लीट वीडियो, होप सो आप लोग को पसंद आई होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।